अस्सलाम वालेकुम। तो आज का हमारा लेक्चर है नेस्टेड लूप इन जावा प्रोग्रामिंग के। हम जावा प्रोग्रामिंग के अंदर नेस्टेड लूप किस तरह कर सकते हैं। अब बेसिकली नेस्टेड लूप क्या होता है, किसी भी लूप के अंदर हम लूप किस तरह दे सकते हैं, ठीक है। यानी एट अ टाइम 2 लूप्स जब हम देते हैं तो वो हमारा नेस्टेड लूप हो जाता है, ठीक है। साथ ही हम ये भी देखेंगे कि हम 1 to 10 नॉर्मल नंबर्स किस तरह प्रिंट कर सकते हैं। यानी अभी तक जो भी हमने किया वो एक टेक्स्ट प्रिंट किया था। अब हम ये देखेंगे कि हम एक तो नेस्टेड लूप किस तरह अप्लाई कर सकते हैं और दूसरा कि हम नॉर्मल नंबर्स किस तरह प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है। दोनों अलग अलग लेक्चर्स हैं, दोनों हम करेंगे। तो आपकी मर्जी, आप चाहें तो कमेंट्स रहने दें या तो फिर इनको रिमूव कर दें, ठीक है। तब क्योंकि मैंने कहा है नेस्टेड लूप यानी लूप के अंदर लूप, तो ऑफकोर्स मुझे 2 लूप्स देने पड़ेंगे, ठीक है। उसके बाद सबसे पहले तो मैं पहला जो मेरा लूप होगा उसकी कंडीशन दे दूंगी लेस देन 6, ऑफ कोर्स 5 होगा, ठीक है, a++, ठीक है। उसके बाद मैं मेरा प्रिंट दे दूंगी। याद रहे कमांड लूप के बाद जब भी मैं अपना प्रिंट करने का कमांड दूंगी वो हमेशा न्यू लाइन में दूंगी, नॉट आउट डॉट प्रिंट, ठीक है। ब्रैकेट ओपन, इन्वर्टेड कॉमास, साइड लिख देते हैं, ठीक है। तो ये हमने मेरा पहला लूप दे दिया। अब क्योंकि मैंने कहा है लूप के अंदर लूप, तो मैं क्या करूँगी, इसी को एंटर करके यहाँ पे अगेन लूप दे दूंगी और ये लूप होगा मेरा b का लूप। b = 1, b <4 ऑफ कोर्स 6 मेरा 3 होगा, b++, ठीक। उसके बाद मैं अगेन एंटर करूँगी और मैंने कहा है कि जब भी हम फॉर के बाद लूप्स के बाद उसका कमांड देते हैं प्रिंट का, तो हमेशा हम न्यू उसमें देंगे ब्रैकेट्स में, ठीक है। सिस्टम डॉट आउट प्रिंट ब्रैकेट ओपन इन्वर्टेड कॉमास में ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो मैंने अपना दे दिया है नॉर्मल प्रिंट। अब मैं चाहती हूँ कि मेरा जो साइल है वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में लाइन वाइज आए, यानी 1 2 3 जैसा नॉर्मल प्रिंट करते हैं हॉरिजॉन्टल में, वहीं जबकि मेरा जो ऑर्गेनाइजेशन है वो वर्टिकल में है, ठीक है। तो इसी तरह हम हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल का देखेंगे किस तरह है। तो सबसे पहले मैं इसको प्रिंट करके देखती हूँ। अभी इसमें एक मसला है जो मैं प्रिंट करने के बाद आपको बताऊंगी, ठीक है। F6 करते हैं। F6 करने पर देखें इस तरह कुछ आंसर आ रहा है, जबकि मैंने ऐसा नहीं चाहा था। मैंने चाहा था मेरा जो साइल है वो इस तरह स्ट्रेट में आया और जो मेरा ऑर्गेनाइजेशन है वो उसके बिल्कुल सामने आया, 3 टाइम्स प्रिंट हो गए। तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पे दे दूँगी /n, यानी मेरा जो साइल है वो न्यू लाइन में आए। इसी तरह यहाँ मैं दे दूँगी /t, यानी मेरा जो ऑर्गेनाइजेशन है वो टैप करके उसी के सामने है 3 टाइम्स। अब F6 करके देख सकते हैं। तो अब आप देखें यहाँ पे मेरे पास जो साइल ऑर्गेनाइजेशन है वो बिल्कुल साइल स्ट्रेट और उसके आगे मुझे जो है वो 3 टाइम्स इसने ऑर्गेनाइजेशन दे दिया है। तो ये था मेरा नेस्टेड लूप, जिसमें मैंने नॉर्मली क्या किया, मैंने सबसे पहले एक नॉर्मल फॉर लूप किया और उसको न्यू ब्रैकेट में उसका कमांड दे दिया और वहीं उस कमांड के क्लोज होने से पहले मैंने दूसरा लूप दे दिया और फिर अगेन न्यू लूप ओपन किया, कमांड दिया न्यू लूप का और उसमें मैंने उसका कमांड दे दिया। तो ये था मेरा नेस्टेड लूप, यानी लूप के अंदर लूप देना, यानी एट अ टाइम हम 2 लूप्स किस तरह यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं हम, अब इसको थोड़ा सा रिमूव करते हैं। अब नॉर्मली देखते हैं कि हम नंबर्स किस तरह प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इन 2 ब्रैकेट्स को क्लोज कर देती हूँ, ठीक है, और इनको भी। अब मैंने यहाँ पे इंटीजर दिया है a और सबसे पहले मैं यहाँ पे, अब क्योंकि नंबर्स मुझे चाहिए 1 to 10, अब अगर मैं 1 to 10 एक एक करके प्रिंट सिस्टम डॉट आउट प्रिंट 1, सिस्टम डॉट आउट प्रिंट 2, सिस्टम डॉट आउट प्रिंट 3 इस तरह देती रहूँगी तो मेरे पास जो कोडिंग है बहुत लेंदी हो जाएगी। तो मैं क्या करूँगी, मैं अपनी कोडिंग को बिल्कुल सिंपल बनाने के लिए यहाँ से इसको कमांड दे दूँगी <10, 11, 12 जितना भी आपको चाहिए, ठीक है। <11 दिया तो ऑफकोर्स <= दिया तो हम 10 ही दे देते हैं, ठीक है। उसके बाद सिस्टम डॉट आउट प्रिंट में यहाँ पे मैं इन्वर्टेड कॉमास नहीं लगाऊंगी। क्यों नहीं लगाऊंगी, डायरेक्ट दे दूंगी a। अब a का मतलब क्या होगा कि ये इनको एज अ नंबर लेगा, यानी 1 से लेकर 10 तक मुझे प्रिंट कर देगा। अगर मैं इस a को इन्वर्टेड कॉमास में लिखती तो इसी a को ये 10 टाइम्स प्रिंट कर देता। यही फर्क होता है इन्वर्टेड कॉमास में देने में और विदाउट इन्वर्टेड कॉमास। मैंने आपको बताया था कि जब हम इन्वर्टेड कॉमास में दे दें तो उसको एज अ टेक्स्ट रीड करता है, लेकिन जब हम उसको विदाउट इन्वर्टेड कॉमास में दे दें तो वो उसको एक कमांड समझता है, यानी ऐसा कमांड जो ऊपर दिया हुआ है जिसके थ्रू मुझे चलना है। तो अब देखें मैं a को क्लिक कर रही हूँ तो मेरे पास जितने भी हैं वो हाईलाइट आपको होते हुए नजर आएंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं जो प्रिंट करवा रही हूँ वो a प्रिंट करवा रही हूँ। अब a क्या है, a 1 से लेकर 10 तक है। तो अब जो मेरा आंसर आएगा वो मेरा 1 to 10 आएगा। अब क्योंकि मैंने यहाँ पे ln नहीं लगाया
मैं लाइन लगा के अगेन प्रिंट दे देती हूँ। अब आप देखिए 1 to 10 मुझे प्रिंट होके आ गया है। अब 1 to 10 नहीं 100 करना है तो मैं 100 कर देती हूँ, तो मुझे इस तरह ये 100 तक प्रिंट कर देगा। ठीक है, तो हमने आज दो चीज़ें सीखी, एक तो नेस्टेड लूप यानी लूप के अंदर लूप यानी एट अ टाइम 2 लूप्स हम किस तरह दे सकते हैं। दूसरा हमने ये सीखा कि हम नॉर्मली नंबर्स किस तरह प्रिंट कर सकते हैं उसी लूप को देखते हुए। ठीक है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे।